अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ आपको अयोध्या दिख रहा होगा, ये अयोध्या है। अयोध्या भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। अगर आपको सही उत्तर पता है, 22 जनवरी 2024 को भारत ने इस साल की पहली दिवाली मना ली है साथियों, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सहित प्रमुख जो गणमान्य नागरिक थे, उनकी उपस्थिति में भारतवर्ष ने एक ऐतिहासिक पल का साक्षी जो है वो बना है। राम मंदिर से संबंधित एक क्विज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें 10 प्रश्न हैं। जिन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको पता है या नहीं पता, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। उनमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 जनवरी 2024 को भारत ने इस वर्ष की पहली दीपावली मना ली है। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है मंदिर में, और भगवान राम के मंदिर से संबंधित 10 प्रश्नों की क्विज जो है मैं इस एपिसोड में आपके सामने लेके आया हूँ साथियों। चलिए तो बिना देरी करे शुरू करते हैं भगवान राम के मंदिर से जुड़े हुए 10 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न, और वो ये रहा आपके सामने। अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ आपको अयोध्या दिख रहा होगा, ये अयोध्या है। अयोध्या भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। अगर आपको सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इसका सही उत्तर क्या है वैसे? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो इस क्विज का सबसे पहला प्रश्न ये था। दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहा हूं, पता है तो फटाक से आंसर दे दीजिएगा। राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? कब रखी गई थी? आप फोटो देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रहे हैं। इन्होंने आधारशिला रखने का काम किया था 1999 में, 92 में, सॉरी 2019 में, 2020, 2023। किस वर्ष भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 2020 में, 2020 में रखी गई थी आधारशिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राम मंदिर निर्माण के पीछे जो ट्रस्ट है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? यहाँ नाम है, ऑप्शन में ए में है श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, ऑप्शन बी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ऑप्शन सी है विश्व हिंदू परिषद, ऑप्शन डी है भारतीय पुरातत्व सोसाइटी। क्या आंसर है? भगवान राम का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें जो ट्रस्ट है उसका नाम आपको बताना है। मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। चलिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था? In which year did the Supreme Court of India give its verdict on the Ayodhya dispute? 2015, 2023, 2019, 2018। कब सुनाया था? आंसर फटाक से बता दीजिए कमेंट में। कब सुनाया था? तो ये सुनाया था 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद ही भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था अयोध्या में। 2020 में आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी, और हाल ही में पहले चरण में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, और 22 जनवरी को 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया था। 5वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या कितनी है? ये प्रश्न शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है। 3 है, 5 है, 7 है या 9? जो गुंबज आप देख पा रहे हैं, ये गुंबजों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये गुंबजों की संख्या यहाँ हो जाती है 5। 5 जो है गुंबज बन जाते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, राम मंदिर पर। अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किया जाने वाला काले पत्थर, ये जो शालिग्राम शिला कहलाती है, का महत्व क्या है? ऑप्शन ए है भगवान के राम के पद चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है ये। दूसरा, भगवान विष्णु का प्रतीक है। ऑप्शन सी है एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, और ऑप्शन डी है माना जाता है कि यह एक उल्का पिंड है, एस्ट्रॉइड है। तो आपको बताना है काला पत्थर जिससे की मूर्ति बनी है, इसका क्या महत्व है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर है भगवान विष्णु का यह प्रतीक है। आपने नाम सुना होगा शालिग्राम। तुलसी का जो विवाह है वो शालिग्राम के साथ होता है, जो भगवान विष्णु के जो है रूप माने जाते हैं। तो भगवान विष्णु के ये प्रतीक हुए, इसी काले पत्थर से इसका निर्माण हुआ है मूर्ति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाता हूँ। अगला प्रश्न है, अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का नाम क्या है? ये जो नदी बह रही है अयोध्या के पास, इसका नाम क्या है? शायद आपको पता हो। क्या यह गंगा है, क्या यह यमुना है, क्या यह सरयू है, क्या यह नर्मदा है? और आंसर क्या है? आंसर है सरयू नदी। कौन सी नदी है साथियों? सरयू। ये 7वां प्रश्न था। कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं? 7 में से 7 के उत्तर अगर आपने सही दिए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। अगला प्रश्न 8वां यह रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या पीवी नरसिम्हा राव थे,
प्रधानमंत्री उस समय पे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जी थे? कौन प्रधानमंत्री थे उस समय पे 1992 में? बताइएगा, जब ये विवाद हुआ था, बाबरी विध्वंस का काम हुआ था, उस समय पे कौन प्रधानमंत्री थे? मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। जो उस समय प्रधानमंत्री थे ये थे पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नवा प्रश्न है, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? ये फोटो अगर आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति के साथ दिख रहे हैं, और ये किसका फोटो है ये? क्या ये के जी सुब्रमण्यम अय्यर है? क्या ये राम सुतार है? क्या ये अरुण योगीराज है? या ये उदय गोयनका है? सही आंसर क्या है? और सही आंसर जो है, राम भगवान की जो मूर्ति बनाने वाले शख्स हैं, इनका नाम है अरुण योगीराज। यहाँ मैं आपको बता दूं, राम भगवान की 3 मूर्तियां 3 अलग अलग शख्स ने बनाई है, जिनमें जो प्रमुख मूर्ति है जिसको कि गर्भगृह में स्थान मिला है, वो ये जो मूर्ति है ये बनाई है अरुण योगीराज जी ने। हालांकि वो जो 2 मूर्तियां हैं उन्हें भी मंदिर में ही रखा जाएगा। तो अरुण योगीराज जो है रामलला की मूर्ति बनाने वाले शख्स हैं। और ये 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा डिस्प्ले पे, अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली जो है वो कौन सी है? व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? बता दीजिए फटाक से। मुगल है, यूरोपीय है, द्रविडियन है, या नागर शैली है? कौन सी शैली है? तो मैं आपको बता दूं, जिस शैली में कलश हो, ध्वज हो, शिखर हो, मंडप हो, ये सारी चीजें जिसमें हो, वो शैली होती है नागर शैली। हमारे यहाँ की उत्तर भारत में प्रचलित जो शैली है वो है नागर शैली, याद रखिएगा। तो नागर शैली का इसका आंसर हो गया 10वें का। तो ये 10 प्रश्न थे राम मंदिर से संबंधित। आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता था तो उसके लिए जय श्री राम लिखिएगा, और अगर आपके 10 में से 10 हैं, सभी के सभी प्रश्न सही हैं, तो भी जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम।